स्वागत है आपका फिग्मा कोर्स के एपिसोड नंबर 1 में। इस एपिसोड में हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि फिग्मा क्या है। ठीक है, फिर हम जानेंगे कि फिग्मा पे आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं। फिर हम जानेंगे कि कंप्लीट सेटअप स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं, है ना। और हम ये भी जानेंगे कि क्या सिर्फ फिग्मा जो है वो ब्राउज़र तक ही अवेलेबल है या फिर फिग्मा जो है वो आपके डेस्कटॉप में भी अवेलेबल है ना। यानी कि फिग्मा एज ए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर या लैपटॉप में भी अवेलेबल है या फिर नहीं। हम ये भी देखेंगे कि क्या आप फिग्मा को मोबाइल या स्मार्टफोन पर भी यूज कर सकते हैं या नहीं। डोंट वरी, हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ने नहीं आए हैं। हम यहाँ पे डिजाइनिंग करने ही आए हैं, है ना। हम सब कुछ प्रैक्टिकली देखेंगे, है ना। ऐप्स को डिजाइन करना और वेबसाइट्स को डिजाइन करना, है ना। बस आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हो, है ना, आप जिस चीज़ को यूज करने वाले हो उसके बारे में थोड़ी बातें तो जानना बनता ही है ना। तो फिग्मा क्या है? फिग्मा एक डिज़ाइन टूल है जिसका यूज आप वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, डैशबोर्ड्स वगैरह वगैरह बनाने के लिए करते हैं, है ना। डिजिटल प्रोडक्ट्स का भी डिज़ाइन बनाने के लिए आप यूज करते हैं, है ना। डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होता है? डिजिटल प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जो आप मोबाइल या कंप्यूटर पर यूज करते हैं, है ना, जैसे कि वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, डैशबोर्ड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, है ना। अब दूसरी बात हम करते हैं कि जैसे कि आप घर का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, ठीक है। यानी कि आप डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे डाइनिंग हॉल होगा और कहाँ पे आपका किचन होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हैं। वैसे ही एक डिज़ाइनर क्या करेगा, तो ये डिसाइड करेगा कि आपका बटन कहाँ पर होगा, है ना। आपके जो हेडिंग्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, आपके पैराग्राफ कहाँ पर होंगे, आपके इमेजेस कहाँ पर होंगे, आप कौन सा कलर यूज करोगे, है ना। ये सारी चीज़ें एक डिज़ाइनर जो है वो फिग्मा पे डिसाइड करता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि फिग्मा का काम वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली बनाना नहीं होता है ना, बल्कि उसका डिजाइन तैयार करना होता है। हालांकि फिग्मा में फिग्मा साइट्स नाम का फीचर होता है जिसमें आप वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं बिना कोड लिखे, है ना। पब्लिश कर सकते हैं मतलब सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल करा सकते हैं, है ना। लेकिन हालांकि ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, ये इंडस्ट्री अप्रोच नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप किसी भी वेबसाइट या ऐप को फिग्मा पे डिजाइन करते हैं, फिर उसके बाद डेवलपर जो होता है वो उसे पूरा कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डेवलपर जो होता है वो पूरा कोड लिखता है और फिर फाइनली डेवलपर या डेवऑप्स इंजीनियर आपके वेबसाइट को पब्लिश करते हैं, है ना, ताकि सब लोग उस वेबसाइट को यूज कर पाए, है ना। फिग्मा की एक और खास बात यह है कि ये क्लाउड बेस्ड टूल है। क्लाउड बेस्ड टूल का मतलब क्या है कि आपका डिजाइन इंटरनेट पर सेव होता है ना। आप किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में लॉगिन करके अपना डिजाइन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और क्या खास बात है फिग्मा में? और खास बात ये है कि आपकी टीम है, ठीक है, आपकी टीम में 5 लोग हैं, ठीक है, पांचों डिजाइनर हैं। ठीक है, वो सारे के सारे एक साथ मिलके एक ही फाइल पे रियल टाइम में काम कर सकते हैं, है ना। आज की डेट में आप किसी भी वेबसाइट या मोबाइल ऐप को देखते हैं, है ना, तो उन्हें सबसे पहले फिग्मा जैसे प्लेटफॉर्म पे डिजाइन किया जाता है ना। चाहे आपका ये अमेजोन का वेबसाइट हो, उसे भी फिग्मा जैसे प्लेटफॉर्म पे डिजाइन किया जाता है। चाहे वो आपका एप्पल का वेबसाइट ही क्यों ना हो, उसे सबसे पहले फिग्मा पे डिजाइन करा जाएगा। एंड फिर आपका ये है क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट, है ना। चाहे वो आपका जोमेटो का वेबसाइट ही क्यों ना हो, है ना। और फिर चाहे आपका ये ऐप ही क्यों ना हो, है ना, ये यूट्यूब का ऐप है ना। और फिर तो चाहे ये आपका इंस्टाग्राम का ऐप हो, है ना। तो इन सारे ऐप्स को जो है, इन सारे ऐप्स को और इन सारी वेबसाइट्स को सबसे पहले फिग्मा जैसे प्लेटफॉर्म पे डिजाइन ही किया जाता है ना। उसके बाद जो है वो आपके डेवलपर्स जो है वो कोड लिखना शुरू करते हैं और उस डिजाइन को कोड में बदलने की कोशिश करते हैं।
है ना। तो अब मैं आखिरी सवाल फिर से आपके लिए छोड़ता हूँ कि फिग्मा एक्चुअली में है क्या, है ना। क्या इससे वेबसाइट बनती है ना, क्या इसमें कोडिंग होती है, और दुनिया भर के डिजाइनर्स और डेवलपर्स इसे इतना क्यों यूज करते हैं। इस कोर्स में हम सब कुछ समझने वाले हैं।